हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। आज की इस वीडियो में ना हम थोड़ा सा एडवांस तरीका सीखेंगे नॉर्मल बातों को बोलने का। और वीडियो को ना पूरा देखा करो, ध्यान से स्किप मत किया करो, बिकॉज वाइल टीचिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर कमिंग टू माय माइंड एंड दोज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें कई लोगों की मिस हो जाती हैं। जो पूरी देखते हैं दे नो उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। लाइक बोलनी पड़ती है तो आ जाती है, वरना नहीं आती। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इसने बोला, नमस्ते मेरा नाम आदिल है, मैं जायका रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ठीक है, एकदम स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बी का टॉपिक अभी चालू होने वाला है 5 बजे वाले बैच में। स्टेट ऑफ बीइंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन, एक्शन, ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए तो ये समझ लो कि बहुत कुछ आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, इन तीनों में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्शन बी और हैव का डिफरेंस है, बस बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स और एक्शन की फॉर्म्स। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स देन ऑल द थिंग्स विल बी एक्चुअली फॉलोइंग इन टू प्लेसेस एंड यू विल फील कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए पहला सेंटेंस, नमस्ते मेरा नाम आदिल है, माई नेम इज़ आदिल और मैं जायका रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई एम दी ओनर, या फिर आई एम द लाइक हाँ ओनर ही आएगा, आई एम दी ओनर ऑफ जायका रेस्टोरेंट। एक तो तरीका ये भी हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसने बोला है कि आई हैपन टू बी दी ओनर। आई हैपन टू बी, ये एक तरीका है। ठीक है, अगर आप कंडीशन ही बताते हो, ठीक, तो वो आप इज एम आर स्टेट ऑफ बीइंग के साथ हैपन का यूज़ कर सकते हो। ठीक, ही इज़ हैपन टू बी, इस तरीके से ही इज़ हैपन टू बी द न्यू मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ये इस कंपनी का नया मैनेजर है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसने बोला कि आई हैपन टू बी दी ओनर। अच्छा, द और दी का फ़र्क समझ लो। द जब आपके आगे जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे, मतलब वॉल का साउंड ना दे। और इस चीज़ को रटना नहीं है कि AEIOU से शुरू होगा तो ही वो वॉल है, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली साउंड होती है A A I O U, इसलिए वो AEIOU करके हम बताते हैं। लेकिन दिमाग में ये चीज़ रट ली है। कई बार ऐसा वर्ड होता है जो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है लेकिन उसमें वॉल की साउंड आती है, जैसे ऑनेस्ट मैन, NR, तो ऑनेस्ट अ से शुरू हो रही है। और कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉल से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट वाली रहती है, जैसे यूनिवर्सिटी, स्टार्ट तो यू से हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो आवाज़ आ रही है ना वो AIO नहीं आ रही, य की आ रही है, यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर हम एन नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर द आपको लगाना है तो कॉन्सोनेंट का साउंड, और दी लगाना है तो वॉल का साउंड। ओनर, तो ओनर में तो ओ की आवाज़ आ रही है तो दी का यूज़ करेंगे। आई हैपन टू बी दी ओनर ऑफ जायका रेस्टोरेंट, कि मैं जायका रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ठीक है, मैं खुद आपके लिए आपकी पसंदीदा बिरयानी लेकर आया हूँ। पहले इस सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। मैं लेकर आया हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, एक्टिव का है कि मैं लेकर आया हूँ। सो आई हैव पर्सनली ब्रॉट। अब यहाँ पर चीज़ समझना, खुद, ये जो खुद वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसके ऊपर मैंने माई सेल्फ हिमसेल्फ वाली एक क्लास दी थी जिसमें हमने ये समझा था कि अगर मैं बोलूँ कि आई माई सेल्फ सॉ हिम, ठीक है, इसका मीनिंग अलग होगा। अगर मैं बोलूँ कि आई मेड माई सेल्फ अ डिलीशियस मैगी लास्ट नाइट, इसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, और आई डिड इट बाय माई सेल्फ, इसका मीनिंग अलग होगा। तीनों में मैंने माई सेल्फ लगाया है लेकिन वो अलग अलग जगह लगाया है और इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक तो हो गया खुद के लिए माई सेल्फ लगा दो, ठीक है, और अगर मैं खुद पर्सनली, तो वहाँ पर हम पर्सनली वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ आएगा? एक्शन से पहले। सो आई हैव पर्सनली ब्रॉट योर फेवरेट बिरयानी फॉर यू, कि मैं आपके लिए खुद आपकी मन पसंदीदा बिरयानी लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर अगर खुद का हो, ठीक है, तो यहाँ पर बाय माई सेल्फ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने देखा है आप अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में आया करती थी। ठीक, अब देखो मैंने देखा है, आई हैव सीन या फिर आई हैव नोटिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है नॉर्मल सा। सो आई हैव नोटिस्ड, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैंने चीज़ देखी है। आप आया करती थी मतलब विजिट किया करती थी, यू यूज टू विजिट। ठीक है, इस तरीके से यू यूज टू कम इन माई रेस्टोरेंट, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इन भी लगा सकता हूँ, टू भी लगा सकता हूँ। करेक्ट, यू यूज टू कम टू माई रेस्टोरेंट, यूज टू कम इन माई रेस्टोरेंट, दोनों सही हैं। सेंटेंसेस में ना कई बार सेंसेस की ज़रूरत होती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब कर दो। ठीक, एट माई रेस्टोरेंट का यूज़ नहीं करना है, वो एक अलग तरीका हो जाएगा, अलग सेंटेंस हो जाएगा। प्रेपोजिशन में ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप अगर कम का यूज़ कर रहे हो,
तो आप वहाँ टू भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो, वरना आप विजिट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी एक अलग चीज़ हुई। सो यू यूज़ टू विजिट, आप विजिट किया करती थी माई रेस्टोरेंट, मेरे रेस्टोरेंट में क्वाइट ऑफन, कई बार, ठीक है। तो क्वाइट ऑफन, काफ़ी बार, लेकिन काफ़ी वक्त से मैंने आपको वहाँ नहीं देखा है। लेकिन के लिए हम बट भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हाउएवर, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा साउंड करेगा, बट लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। बट को अगर आप हाउएवर से रिप्लेस कर दोगे तो यू विल साउंड लिटिल बिट मोर एलोक्वेंट, ठीक है। सो हाउएवर, आई हैवंट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा है, देयर, वहाँ, फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, काफ़ी समय से, नाउ लगा अब के समय में, लेकिन अभी ना मैंने आपको काफ़ी वक्त से वहाँ देखा नहीं है। यहाँ पर आप फॉर अ वाइल भी लगा सकते हो, वाइल के 12 यूजेस पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, इतने सारे यूजेस होते हैं वाइल के। तो उसमें फॉर अ लिटिल वाइल या फिर फॉर अ वाइल का यूज़ होता है थोड़े से समय के लिए, ठीक है, कुछ समय से। अगर आप फॉर लगाओगे तो के लिए का भी सेंस आ सकता है और समय से का भी सेंस आ सकता है। फॉर के साथ जब हम टाइम लगाते हैं वो ड्यूरेशन भी दिखाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ही दिखाता है। तो इसने बोला कि आई हैवंट सीन यू देयर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। अब यहाँ पर फॉर किस चीज़ को दिखा रहा है, ड्यूरेशन को। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हम फॉर का यूज़ टाइम के साथ तब करते हैं जब हमें ड्यूरेशन पर फोकस करना होता है, ठीक है। एक रूल मैं आपको समझाता हूँ, चलो पहले इस सेंटेंस को क्लियर करते हैं। बन गया ना, लेकिन के लिए हाउएवर, आई हैवंट सीन यू, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको नहीं देखा है, देयर, वहाँ, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय से, ड्यूरेशन के लिए फॉर आया, नाउ मतलब अभी, ठीक। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कपिल को जानता हूँ, आई नो कपिल। अगर मैं यहाँ ये सेंटेंस बोलूँ कि मैं कपिल को पिछले 4 साल से जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में पास्ट का टाइम नहीं आ सकता। इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे बनाते हो कि आई नो कपिल फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, कि सर देखो ड्यूरेशन आ रही है तो मैंने फॉर लगा दिया, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ये कि मैं उसको जानता हूँ, नहीं, ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और उसमें आप कोई पास्ट का टाइम ऐड करते हो तो अब ये सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन कपिल फॉर 4 ईयर्स, ठीक। तो ये छोटा सा एक बेसिक रूल है, इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना। दीज रूल्स विल एक्चुअली कम इन हैंडी when you are going to speak, when you are having some kind of conversation. So you might face some kind of challenges initially, but gradually it will be a part of your spoken, ठीक है। but the only condition is you'll have to keep practicing, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना, तो मैंने सोचा, तो आई थॉट, क्यों ना मैं ही आपके पास आ जाऊँ, क्यों ना ये कर लें। सो वाई नॉट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सो आई थॉट, आई जब लग गया इसलिए दोबारा सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वाई नॉट कम टू सी यू माई सेल्फ, या फिर वाई नॉट कम टू यू माई सेल्फ। यहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप सेंटेंस के लास्ट में माई सेल्फ लगा देते तो एक नॉर्मल खुद का सेंस देता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने खुद उसको वहाँ देखा था, आई सॉ हिम माई सेल्फ, मैंने आपको खुद ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग माई सेल्फ, इस तरीके से बोलेंगे। सो वाई नॉट कम टू यू माई सेल्फ। अब यहाँ पर टू का लॉजिक समझ लो। जब भी आप एक डायरेक्शन दिखाते हो, एक डायरेक्शन, ऑब्वियसली मूवमेंट तो होगी इसकी तरफ उसकी तरफ, इस तरीके से, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। बशर्ते वो डायरेक्शन ऐसी ना हो जो सबके लिए अलग अलग होती है। क्या बोला मैंने, अब जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एम जी मॉल, अब मेरे लिए भी एम जी मॉल वही है, आपके लिए भी एम जी मॉल वही है, कपिल के लिए भी एम जी मॉल वही है। अगर कोई भी ऑटो वाले को बोलेगा कि भाई एम जी मॉल ले चलो तो वो सबको उसी मॉल लेकर चलेगा, तो यहाँ लगता है टू, ठीक है। लेकिन 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 अगर मान लो मैं उसको बोलूँ कि भाई घर ले चलो, अब ऑटो वाले को घर नहीं पता मेरा, सीधी सी बात है। ऑटो वाले के लिए घर क्या है, उसका घर, मेरे लिए घर क्या है, मेरा घर। अगर मैं सिर्फ घर की बात करूं, आपने मुझे फ़ोन किया और आपने पूछा सर कहाँ पर हो, मैंने कहा एमजी मॉल पर हूँ, आप समझ जाओगे कहाँ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरा घर नहीं पता, आपने पूछा सर कहाँ हूँ, मैंने घर पर हूँ, आप बोलोगे सर मैं भी घर पर हूँ। अगर मान लो आपने कहा सर मैं भी एमजी मॉल पर हूँ, तो मतलब हम एक ही जगह हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं घर पे हूँ, आपने कहा मैं भी घर पे हूँ, तो क्या हम एक जगह हुए, नहीं हुए, हम दोनों के लिए चीज़ें अलग अलग हुई,
ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे घर, यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, डाउनस्टेयर, अपस्टेयर्स, इनके साथ टू नहीं लगाते। ठीक है। बाकी आप टू लगाओ बेधड़क। और अगर किसी एक्शन को दिखाना हो, जैसे शॉपिंग, डिनर, मूवी, इसके लिए भी टू नहीं लगाते। और कभी ऑटो वाले को बोल दोगे कि भैया मूवी पर छोड़ दो, तो मूवी कोई प्लेस नहीं है, वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। आई एम गोइंग फॉर मूवी, आई एम गोइंग फॉर डिनर, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, इस तरीके से। फॉर हटा दो, आई एम गोइंग शॉपिंग, ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, चलिए वो छोड़ो अभी। हाँ, तो ये सेंटेंस बना, आगे बढ़ते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे के लिए ऑल दो या दो दोनों चलते हैं। दो थोड़ा सा कैजुअल है, ऑल दो थोड़ा सा फॉर्मल है। कई बार सेंटेंस के लास्ट में आपको दो लिखा हुआ मिलेगा, दैट मीन्स कि वो बट का काम करता है। जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव मनी दो, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, राइट, ऐसे। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है वैसे। दो, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, इफ़ आई कम क्लीन, ये भी सेंस होता है, सच सच बताना। सो टू बी ऑनेस्ट, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देयर वॉज नो नीड टू डू दैट। ठीक है, देयर वॉज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस, दोनों सही हैं। इसने क्या कहा, नन ऑफ दिस वॉज रियली नेसेसरी। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दिस, ये सब सिंगुलर। सो नन ऑफ दिस वॉज रियली नेसेसरी, ये सब की क्या ज़रूरत थी, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये सब अपनी खुशी से आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको सिखाऊंगा। एक टर्म होती है इंग्लिश में, आउट ऑफ समवंस ओन फ्री विल। अभी हमारी एडवांस जो क्लासेस हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, सो इन दोज क्लासेस आई हैव बीन टीचिंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स लेटली। ठीक है, तो वहाँ पर ये टर्म मैंने सिखाई थी कि आउट ऑफ समवंस ओन फ्री विल, इसका मतलब होता है अपनी मर्जी से। जैसे आई वॉज नॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट जॉब, आई लेफ्ट दैट जॉब आउट ऑफ माई ओन फ्री विल। ठीक है, कि मुझे उस जॉब से निकाला नहीं गया था, मैंने वो नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी थी। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई ब्रॉट, मैं ये सब अपनी खुशी से आपके लिए लाया हूँ। आई हैव गॉट भी लगा सकते हो, आई हैव ब्रॉट भी लगा सकते हो, आई गॉट, आई ब्रॉट भी लगा सकते हो। इसने बोला आई ब्रॉट इट सोलली। यहाँ पर सोलली का मतलब क्या है, खुद, अकेलेपन को दिखा रहा है, मतलब इंडिविजुअलिज्म को दिखा रहा है। सो आई ब्रॉट इट सोलली, ये मैं खुद लेकर आया हूँ, आउट ऑफ माई ओन विल, अपनी मर्जी और हैप्पीनेस। सो आउट ऑफ माई ओन हैप्पीनेस एंड विल, अपनी खुशी और अपनी मर्जी से ये सब मैं लाया हूँ, ये सेंस बना। ठीक है, तो अब आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना सकते हो कि मैंने अपनी मर्जी से आपकी वीडियोस देखना शुरू किया है, मुझे कोई मजबूरी नहीं है या फिर कोई प्रेशर नहीं है। करेक्ट। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी, वोंट यू इनवाइट मी इन, इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। फ्यूचर का सेंटेंस है, क्वेश्चन नेगेटिव, जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया। सो विल यू नॉट इनवाइट मी इन या फिर वोंट यू इनवाइट मी इन। ठीक है। अच्छा, मैंने कल क्लास में एक चीज़ समझाई थी, मैं आपको भी समझा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर कोई पानी की बोतल है, आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं खुल रही। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, इट डजेंट ओपन, इट्स नॉट ओपनिंग। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों तरीके सही नहीं है। अगर आप चलो बोल भी रहे हो कि इट इज़ नॉट ओपनिंग, एक्चुअली ओपनिंग तो एक अलग वर्ड होता है, लेकिन चलो अगर बोल भी दिया तो एक बार वो थोड़ा एक्सेप्टेबल है भी। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि इट डजेंट ओपन, यार ये तो खुलती ही नहीं है, ये गलत हो गया सेंटेंस। वो खुलती तो है, खुल नहीं रही है आपसे, तो यहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, इट वोंट ओपन। ठीक है, अब लोग खड़े हुए हैं, पुलिस उनको धक्का दे रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा सेंटेंस, दे वोंट बच। बच का मतलब हिलना, टस से मस होना। दे वोंट, दे डोंट नहीं। अगर मान लो मेरे घर में कोई एक ऐसी बोतल है जो आर्टिफिशियल है, उसका ढक्कन खुलता ही नहीं है, वो ऐसा ही है, डिज़ाइन है, अब मैं कह सकता हूँ कि भाई दिस डजंट ओपन, ये नहीं खुलता है, इसको छोड़ दो। लेकिन अगर खुलता है, अभी नहीं खुल रहा है, दिस वोंट ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला अरे मैं तो भूल ही गई, आइए अंदर आइए, ओह आई कंप्लीटली फॉरगॉट, प्लीज़ डू कम इन। अब यहाँ पर बच्चों का कई बार क्वेश्चन आता है कि सर ये डू बाहर क्यों है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डू की फॉर्म तो छुप जाती हैं, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब आप किसी चीज़ पर थोड़ा सा जोर देते हो, एम्फेसाइज करते हो, तब हम डू को बाहर निकाल देते हैं, डिड को बाहर निकाल देते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, सो प्लीज़ डू कम इन, अरे आइए अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे आज मेरा बिरयानी खाने का मन नहीं है। ठीक, एक तो तरीका ये है कि आई डोंट फील लाइक हैविंग बिरयानी टुडे, आई रियली डोंट फील लाइक हैविंग इट। फील लाइक का हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ करने का मन होता है, नहीं होता है।
ठीक है। दूसरा, वैसे के लिए यहाँ ऑल दो लगा दिया, दो भी लगा सकते हो, अभी सेंटेंस आया था, आई एम नॉट रियली इन द मूड, आज मेरा ना मन नहीं, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर टू ऑफ डूइंग की जगह टू डू लगा दो, आई एम नॉट इन अ मूड टू डू समथिंग, तो इसने उसी सेंस में बोला कि आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव बिरयानी। यहाँ पर हैव का मतलब खाने से है, अभी हैविंग वाली क्लास चल रही थी उसमें मैंने समझाया है, हैव के इतने 10 यूजेस समझाए हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, करेक्ट, हैविंग सीन यू, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज़ें ना स्पोकन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मल ग्रामर की नॉलेज तो आपको थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर वी कैन स्पीक और वी आर एबल टू जस्ट हैव conversations only in English, so we have to learn little bit grammar as well, ठीक है, so that it is easy for us to understand and to frame sentences. पहले आपको लिखना और समझना ही आएगा. If you feel some kind of improvement in your writing and in your understanding, then you can say कि yes you are going to speak as well in couple of days, ठीक है. तो धीरे धीरे वो चीज़ें होती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरे होते हुए आप भूखे रहेंगे, मेरे होते हुए, इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म होता है ऑन माई वॉच, ठीक है, मेरी निगरानी में, मेरे होते हुए, कि यार दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू ऑन माई वॉच, यू डोंट हैव टू वरी ऑन माई वॉच, ठीक है, इस तरीके से. लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से बोला गया है, ठीक है. मेरे होते आप भूखे रहेंगे क्या, सो हाउ कैन आई लेट यू स्टे हंगरी, सॉरी, हाउ कैन आई लेट यू स्टे हंगरी, मैं आपको भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ, वाइल आई एम अराउंड, मेरे यहाँ होते हुए, जिस दौरान मैं यहाँ पर हूँ. तो वाइल के यूजेस मैंने कई सारे समझाए थे, उसके ऊपर तो शायद मैंने ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड अ वीडियो एज वेल, आप जाकर सर्च कर सकते हो, यूजेस ऑफ वाइल मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, वो मिल जाएगी. सो हाउ कैन आई लेट यू स्टे हंगरी वाइल आई एम अराउंड, मेरे होते हुए मैं आपको भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ, ठीक है. चलो मैं अपने हाथों से आपको खिला देता हूँ, ओके, आई विल फीड यू, मैं खिला देता हूँ, या फिर लेट मी फीड यू, ठीक, विद माई ओन हैंड. अब यहाँ पर से आया लेकिन विद लगाया है, फ्रॉम नहीं लगाया, सिर्फ विद क्यों लगा दिया, हम तो से के लिए फ्रॉम लगाते हैं, नहीं. अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करके ये अगर सेंस आता है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, विद. अगर कोई मीडियम है उस चीज़ के माध्यम से वहाँ पर थ्रू या वाया आता है. अगर किसी सरफेस से कोई चीज़ अलग हो रही है तो हम ऑफ लगाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे ही जम्प्ड ऑफ द कार, ठीक है, रिमूव योर हैंड ऑफ माई शोल्डर, तो वहाँ पर अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ. तो ये से को हमने बहुत डिटेल में समझा है प्रेपोजिशंस की क्लासेस में, ठीक. तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो. तो इसने बोला कि चलो मैं अपने हाथों से आपको खिला देता हूँ, ओके, लेट मी फीड यू विद माई ओन हैंड्स, ठीक है, अपने हाथों से. अरे नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसने बोला ओ नो, अरे नहीं, देयर इज़ रियली नो नीड, कि यार कोई ज़रूरत नहीं है टू गो टू सच लेंस. ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, टू गो टू लेंस, इसका मतलब होता है किसी हद तक जाना, ये सब करना, तो ये उस सेंस में बना है. इसने बोला है ओ नो, देयर इज़ रियली नो नीड टू गो टू सच लेंस, कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसने बोला दरअसल मैं आपको 2-3 दिन पहले रेस्टोरेंट में देखा था, इनफैक्ट आई सॉ यू एट द रेस्टोरेंट, ठीक है. अब यहाँ पर इनका यूज़ क्यों नहीं करा, ये भी एक लॉजिक है. तो यहाँ पर आई सॉ यू एट द रेस्टोरेंट जस्ट अ फ्यू डेज अगो, मैंने आपको कुछ दिन पहले ना रेस्टोरेंट में देखा था, ठीक है. तब आप काफ़ी परेशान लग रही थी. अब यहाँ पर लग रही थी, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आईएनजी आना चाहिए, लेकिन नहीं. कॉपुलर वर्ब्स की क्लास में ये चीज़ समझाई थी मैंने. लगने के जब भी सेंसेस आते हैं तो हम उनको इंडेफिनिट फॉर्म में बनाते हैं. आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, सो यू लुक स्मार्ट टुडे, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, दिस शर्ट लुक्स गुड ऑन यू, ठीक है. इस तरीके से हम यूज़ करते हैं. दिस शर्ट इज़ लुकिंग मत बोलो, और सीम के साथ तो आईएनजी का क्या ही सेंस है, ठीक है. तो आप उदास लग रही थी, यू सीम्ड क्वाइट अपसेट एट दैट टाइम, ठीक है. तो आई होप चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन डू लेट मी नो, आई विल जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट. और कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू.